Hello students, in this video we will discuss exercise 2.1 class 9th NCERT. Our chapter name is polynomials. तो polynomials का हमने वैसे तो इंट्रोडक्शन पार्ट भी बनाया है, उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए हैं, लेकिन हम थोड़े बहुत अभी भी बता देते हैं. पोलिनोमियल मीन्स क्या होता है? पोलिनोमियल्स टू वर्ड से मिलके बना है, पोली प्लस नोमियल. हेयर पोली मीन्स मैनी एंड नोमियल्स मीन्स टर्म. तो जो बहुत सारी टर्म से मिलके जो भी हमारे पास बनता है एक्सप्रेशन, उसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं. अब पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो हम आपको बताते हैं. हमारे पास है ए नोट एक्स एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू प्लस ए एन एक्स एन. तो ये जो फॉर्म होती है ये हमारी जनरल पोलिनोमियल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है पोलिनोमियल की. यहाँ पे जो ए नोट ए वन ए टू ए एन ये सभी क्या है? कोफिशिएंट्स हैं. और जो ये एक्स एन माइनस वन एक्स एन माइनस टू ये सभी क्या है? वेरिएबल. मीन्स यहाँ पे एक ही वेरिएबल है एक्स और उनकी पावर्स क्या है? एन एन माइनस वन एन माइनस टू एंड अप टू सोन एक्स की पावर 0 तक है. तो यहाँ पे जो ये वाले हैं ये तो हमारे ए नोट ए वन ए टू क्या हो गए? कोफिशिएंट. पोलिनोमियल में मतलब वेरिएबल एक्स की पावर एन का जो कोफिशिएंट है वो ए नोट है, एक्स की पावर एन माइनस वन का जो कोफिशिएंट है वो ए वन है, एक्स की पावर एन माइनस टू का जो कोफिशिएंट है वो ए टू है, और एक्स यहाँ पे क्या है? वेरिएबल. अब हमारे पास ये जो ए नोट ए वन ए टू ए एन है ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं. मीन्स यहाँ पे हम ए नोट ए वन ए टू की जगह पे कोई भी रियल नंबर हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं या हमें गिवन हो सकता है. और क्या कंडीशन है जो हम पोलिनोमियल पहचानने के लिए? एक होता है कि जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए. मीन्स कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स वाई टी, जो भी आपको वेरिएबल गिवन है उसकी हमें पावर चेक करनी है कि वो पावर जो होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. मीन्स या तो उसको होल नंबर भी बोल सकते हो आप. मीन्स या तो 0 से स्टार्ट होने वाली 0 1 2 3 अप टू सो ऑन. मीन्स एक्स की पावर में 0 से लेके 1 2 3 अप टू सो ऑन कोई भी वैल्यू हो सकती है उनकी पावर में, लेकिन नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन वाले या अंडरूट वाले इस तरह से एक्स की पावर में नहीं हो सकते. और एक कोफिशिएंट से रिलेटेड कंडीशन है कि यहाँ पे जो किसी भी पोलिनोमियल में जो ये ए नोट है, मीन्स जो फर्स्ट एक्स के हाईएस्ट पावर जहाँ पे भी होगी उसका जो कोफिशिएंट होगा वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए. यहाँ पे जैसे देखो ए नोट है वो हमारा नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए. बाकी कोई भी आप रियल नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हो फर्स्ट कोफिशिएंट की जगह पे. तो हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं पोलिनोमियल के. जैसे हमारे पास ये गिवन है 2x² प्लस 3x प्लस 5. यहाँ पे हमने देखा कि जो x की पावर्स हैं वो क्या है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. यहाँ पे x एक ही वेरिएबल है x और उसकी हाईएस्ट पावर है 2. मीन्स ये हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ये कोई नेगेटिव पावर तो है नहीं, पॉजिटिव इंटीजर है. तो इट मीन्स ये जो हमारी पोलिनोमियल होगी ये हमारी क्या होगी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी, क्योंकि जिसकी भी पावर 2 होती है या जिसकी भी डिग्री 2 होती है एक्स वेरिएबल में, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. यहाँ पे जो x² जो हाईएस्ट पावर क्या है? 2, और इसका कोफिशिएंट हमें देखना है. ये हमारे पास नॉन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए. तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, और उसका जो कोफिशिएंट है वो है 2, मतलब नॉन ज़ीरो है. यहाँ पे यही कंडीशन थी कि x की जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए. एक और एग्जाम्पल है, जैसे हमने लिखा √y प्लस 3. अब यहाँ पे इस पोलिनोमियल ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें वेरिएबल कितना है? y. यहाँ पे एक ही वेरिएबल है वो है y. अब इस y की पावर कितनी है? यहाँ पे हम y की पावर 1/2 कह सकते हैं. √y का मतलब क्या होता है? y⁻² 1/2 प्लस 3. अब क्या ये पोलिनोमियल है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास जो वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, या फिर ये इससे याद रख लो कि होल नंबर होने चाहिए. तो होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3. तो यहाँ पे तो ये क्या है?
जो y वेरिएबल है उसकी पावर 1/2 है, मीन्स फ्रैक्शन है, 1/2 होल नंबर में तो काउंट होता नहीं है। तो यहाँ पे इस केस में हम क्या कह देंगे कि ये नॉट पॉलिनोमियल है, कि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि पॉलिनोमियल कैसे पहचानोगे, तो सबसे पहली बात, जो भी वेरिएबल गिवन होगा उसकी जो पावर होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए या फिर होल नंबर होनी चाहिए उनकी पावर में। सेकंड थिंग, उनका जो इंटीजर्स है, जो कोफिशिएंट है, वेरिएबल का जो भी कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए बस। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं, 2√3x² प्लस √3x+3। यहाँ पे देखो, हमें सबसे पहले देखना है कि वेरिएबल कौन सा है। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, ठीक है, एक ही वेरिएबल x है। फिर इनकी पावर्स हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। तो यहाँ पे जो कंडीशन थी वेरिएबल की वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि x कोई भी होल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ये तो सही है। फिर हमने कहा कि जो कोफिशिएंट है a1, ये हमारा a0 हो गया, a1 a2, ये जो भी कोफिशिएंट है ये हमारे क्या होने चाहिए, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो 2√3 अंडर रूट वाले भी रियल नंबर इसमें आते हैं। तो कोफिशिएंट अंडर रूट या डेसिमल या फ्रैक्शन में हो सकते हैं, बस हमें x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, बस ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 2√3 रियल नंबर है, हो सकता है। √3 ये भी रियल नंबर है, ये भी चलेगा। 3 ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी रियल नंबर में काउंट होता है। तो इट मीन्स ये जो है ये हमारी क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज में भी इसी टाइप के क्वेश्चन है, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमें क्या पूछा गया है कि इनमें से जो नीचे हमें कुछ पार्ट्स गिवन है वो उनमें से जो कौन से एक्सप्रेशन हैं वो वन वेरिएबल में है। मीन्स वन वेरिएबल का मतलब उस एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल वाले हैं या दो वेरिएबल वाले हैं वो बताने हैं, और स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, तो आपको रीजन भी देना है। तो फर्स्ट है हमारे पास 4x² - 3x + 7। यहाँ पे ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें हमें बताना है कि क्या ये वन वेरिएबल में है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो पूरी पॉलिनोमियल में हमें x सिर्फ एक ही वेरिएबल x दिखाई दे रहा है, दूसरा वेरिएबल इसमें नहीं है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज देयर आर ओनली वन वेरिएबल x। तो आप रीजन भी लिख सकते हो कि बिकॉज देयर आर ओनली वन वेरिएबल x, यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल x है, इसीलिए हम इसको वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। सेकंड पार्ट है y² + √2। तो पहले तो हमें ये चेक करना होता है कि क्या ये पॉलिनोमियल हैं, फिर हम देखेंगे कि वन वेरिएबल या टू वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो ये y² है प्लस √2 है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है y, उसकी पावर कितनी है 2। तो वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए थी, नॉन नेगेटिव इंटीजर या कोई होल नंबर हो सकता है वेरिएबल की पावर। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, तो ठीक है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। प्लस √2 ये हमारा एज ए कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये पॉलिनोमियल है ये एक पॉलिनोमियल है क्या, इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ y वेरिएबल ही है। तो आप इसमें भी रीजन में लिख सकते हो बिकॉज देयर आर ओनली वन वेरिएबल y, दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3√t + t√2। अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, t वेरिएबल है। एक वेरिएबल तो है, चलो एक ही वेरिएबल है, लेकिन अब हमें ये भी देखना है कि t की पावर कितनी है।
तो यहाँ पे जो t की पावर है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3t की पावर 1/2 प्लस t इंटू रूट 2। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो t वेरिएबल है यहाँ पे तो 1 पावर है, लेकिन यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में है, 1/2 है। तो वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में या नॉन या फिर नेगेटिव नहीं हो सकती, डेसिमल में भी नहीं हो सकती। हमारे पास सिर्फ वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहली बात तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो बाद में हम वन वेरिएबल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेयर पावर ऑफ t, यहाँ पे जो पावर ऑफ t है वो क्या है, 1/2, विच इज़ नॉट ए होल नंबर, जो कि क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है जो वेरिएबल की पावर है वो। सो दिस इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। तो हम इसको कह देंगे कि ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ पार्ट है y प्लस 2/y। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो y एज इट इज़ प्लस 2 इंटू 1/y को y की पावर -1 लिख सकते हैं, 1/y को y की पावर -1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें वेरिएबल तो एक ही दिखाई दे रहा है, y ही है, लेकिन y की जो पावर है वो क्या आ गई, नेगेटिव पावर आ गई। यहाँ पे तो पॉजिटिव है, y की 1 पावर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, -1 पावर है। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर पावर ऑफ y इज़ नेगेटिव विच इज़ नॉट ए होल नंबर, कि पावर y क्या है, नेगेटिव है, जो कि होल नंबर में हमारी काउंट नहीं होती, क्योंकि होल नंबर हमारे 0 1 2 3 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, दिस इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, x की पावर 10 प्लस y की पावर क्यूब प्लस t की पावर 50। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल है 3, x है, y है, t है। तो यहाँ पे जो और उनकी पावर्स कितनी है, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। तो जो वेरिएबल हैं उनकी पावर तो पॉजिटिव इंटीजर हैं, कोई भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं है। लेकिन तो इससे क्या पता चलता है कि ये क्या है, पॉलिनोमियल तो है, बट हमसे पूछा गया कि क्या ये 1 वेरिएबल है। इसमें देखो हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, x, y एंड t। तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, देयर आर 3 वेरिएबल्स x, y एंड t, सो दिस इज ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल तो है बट नॉट पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, बट ये क्या नहीं है, 1 वेरिएबल की पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं। हमें पूछा गया है कि क्या 1 वेरिएबल वाली होंगे तो ही हमें बताना है। तो हम कहेंगे कि दिस इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, दिस इज़ ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। Now question number 2 is, write the coefficient of x square in each of the following। यहाँ पे हमें क्या कहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है। जो नीचे हमें कुछ पार्ट्स गिवन है उनमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो बताना है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल है हमारे पास 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हमें सिर्फ किसका कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 इंटू तो होगा, मीन्स यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे वही बताना है कि हेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1। तो बस इतना ही है, ये एक ही मार्क्स में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है, नेगेटिव। हमें साइन भी साथ में ही देखना है। तो देखो यहाँ पे, क्योंकि जो पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो प्लस साइन से होती है, जैसे a0 xn प्लस a1 xn-1 प्लस a2 xn-2। तो यहाँ पे सारे क्या होते हैं, प्लस साइन होते हैं। तो जो इसका मतलब जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, वेरिएबल हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है, -1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, -1। अगर हमसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछा जाता तो ये होता है यहाँ पे सिर्फ 1, क्योंकि यहाँ पे +1, 1 इंटू एक्स क्यूब मतलब एक्स क्यूब। तो यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, 1। सेम थर्ड पार्ट है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिर से हमें एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट बताना है। तो एक्स स्क्वायर के जो साथ में जो भी नंबर होगा वही उसका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़
π/2, क्योंकि π/2 यहाँ पे नंबर की फॉर्म में है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। π/2 मीन्स 180/2 मतलब 90। तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है तो ये π/2 क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। या फिर इसको पाई की जगह पे आप 3.14/2 करके भी लिख सकते हो, तो कुछ डेसिमल में नंबर आ जाएगा, तो आप उस तरह से भी देख सकते हो। तो यही जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आप सिर्फ ये लिख दोगे। फोर्थ पार्ट है √2x - 1। अब हमसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इट मीन्स यहाँ पे 0 × x² प्लस √2x - 1। या तो आप ऐसे देख सकते हो, या फिर ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। जब कोई वेरिएबल है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट हम क्या लिखेंगे, 0। या फिर आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो कि 0 × x² प्लस √2x - 1। तो 0 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही बन जाएगा, तो यहाँ पे ये भी देख सकते हो। या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख दो कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले हम ये कुछ टर्म्स हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये हम देख लेते हैं। वैसे तो हम इसको इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा बता दें। मोनोमियल क्या होता है, जो सिंगल, जिसमें एक ही टर्म हो। मोनो मीन्स सिंगल, 1। तो यहाँ पे जैसे 2x हो गया, 3x³ हो गया, 4y हो गया, 3 हो गया, मीन्स यहाँ पे ये सिर्फ सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है 2x, इसके प्लस माइनस में और कुछ भी नहीं है। फिर कोमा लगा के मैंने दूसरी टर्म लिखी 3x³। जैसे कोई ऐसे लिख दे कि 3x³, तो ये हमारी क्या है, मोनोमियल है, सिर्फ इसमें एक ही टर्म है, 3x⁻³, एक ही टर्म है। इसी तरह से जैसे कोई 4y लिखा है तो ये भी क्या है, मोनोमियल है। 3 अकेला है कांस्टेंट, तो ये भी एक ही टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसको भी हम मोनोमियल में ही काउंट करेंगे। फिर है बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स जिसमें 2 टर्म्स हो, जैसे 2x + 3 लिख दिया मैंने, √2y + 4 लिख दिया, तो ये सभी क्या है, इसमें 2 टर्म्स है, जैसे 1 और 2। तो 2x + 3, तो हमने 2 टर्म्स को ऐड, उस पर ऑपरेशन अप्लाई किया है 2 टर्म्स पे, बीच में प्लस का, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। यहाँ पे भी √2y + 4, तो यहाँ पे एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो इसमें कितनी टर्म्स होनी चाहिए, जो 2 टर्म्स होंगे जिसमें, वो हमारा होगा बाइनोमियल। जिसमें 1 टर्म सिंगल टर्म होगी वो हमारा होगा मोनोमियल। सेम ट्राइनोमियल, जैसे नाम से ही पता है कि जिसमें 3 टर्म्स हो, जैसे 3x³ + 2x + 1, इसमें कितनी टर्म्स है, 3, 1 2 3, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, एक सिंगल ये टर्म है, एक ये है और एक ये है, तो इसमें इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में टोटल 3 टर्म्स हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। इसीलिए ये जो पॉलिनोमियल है क्या है, ट्राइनोमियल टाइप की पॉलिनोमियल है। फिर हम डिग्री की बात करते हैं कि डिग्री क्या होती है। देखो यहाँ पे जैसे हमें कोई ये पॉलिनोमियल गिवन है, x⁴, x�³ 2x + 1। यहाँ पे हमें पता है कि एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल की पॉलिनोमियल है, तो इस सिंगल वेरिएबल में हमें उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है क्या होती है। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में x की यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो x की पावर 0 होगी, क्योंकि सिंगल 1 ही है यहाँ पे, तो इट मीन्स यहाँ पे x की पावर 0, और x की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है, तो 1 × 1 1 ही रहेगा, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो हमें देखना है कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 4। तो अगर हमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री पूछी जाए कि इस पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, तो हमारे पास क्या होगी, 4 डिग्री होगी इस पूरी पॉलिनोमियल की। कैसे देखते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, कि उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। एक एग्जांपल और है, 6y⁶ + 2y⁵ + 2y + 3। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है 5 y। हेयर वेरिएबल इज
y, और y की जो हाईएस्ट पावर है वो हमें देखनी है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो y की पावर 0 तो होगी। तो यहाँ पे कितनी पावर है हाईएस्ट? 6 पावर है y की। तो जो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 6 हो जाएगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें क्या पूछा है कि ऐसा एग्जाम्पल देना है ईच ऑफ ए बाइनोमियल। सबसे पहली बात तो वो क्या होना चाहिए? बाइनोमियल मीन्स उसमें 2 टर्म्स होनी चाहिए। 2 टर्म्स के बाद डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। तो हमें ऐसी पॉलिनोमियल चूज करनी है जिसमें 2 तो टर्म हो और दोनों टर्म्स में जो डिग्री है हाईएस्ट, मतलब जो भी वेरिएबल हम लेंगे उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 35। डिग्री तो तभी बनेगी जब उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 होगी। तो देखिए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 कैसे हम बनाएंगे पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो मैंने लिखा, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया है x की पावर 35 लिख दी प्लस 8। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे डिग्री जो x वेरिएबल, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x और उसकी पावर कितनी है? 35, जो कि हमें चाहिए थी कि डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35 और क्या होनी चाहिए? सिर्फ 2 ही टर्म्स होनी चाहिए। बाइनोमियल का मतलब जो पॉलिनोमियल 2 टर्म्स से मिलके बनती है, 1 और 2। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, बाइनोमियल तो ये बन गई। फिर हमें डिग्री भी 35 रखनी है। तो यहाँ पे x की पावर, जो भी हम वेरिएबल y t अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम जो भी वेरिएबल लेंगे उसकी पावर हम 35 शो कर देंगे। तो यहाँ पे जो ये कंडीशन, ये एग्जाम्पल बन गया कि ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल भी है और डिग्री इसकी कितनी है? 35, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल x है और x की पावर हाईएस्ट कितनी है? 35। सेकेंड एग्जाम्पल पूछा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, कि मोनोमियल हमें पॉलिनोमियल बनानी है मीन्स सिंगल टर्म से, कि जिसमें एक ही टर्म होती है वो क्या होती है? मोनोमियल। उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100। तो यहाँ पे हम एक ही टर्म लेंगे, उसमें वेरिएबल भी साथ लेंगे ताकि हम उसकी पावर में कुछ लिख सकें। तो यहाँ पे मैंने लिखा x की पावर 100। तो यहाँ पे ये एक सिंगल टर्म है तो मोनोमियल भी है और उसकी डिग्री कितनी है? वेरिएबल यहाँ पे एक ही है तो x की पावर कितनी है? 100, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 100 होगी तभी तो वो डिग्री बनेगी। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, इसके साथ कुछ कोफिशिएंट ऐड कर सकते हो, या फिर जैसे आपने दूसरा एग्जाम्पल लिखा 3y की पावर 100, तो ये भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है, ये 3y। वेरिएबल अब की बार आपने क्या लिखा? y लिया है, उसकी पावर कितनी लग दी? 100, क्योंकि हाईएस्ट पावर हमें 100 ही चाहिए और एक ही टर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोफिशिएंट आप इसके साथ में ऐड आप इनटू में लिख सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब की बार हमें क्या बताना है? डिग्री बताना है। तो हमें कुछ पॉलिनोमियल्स नीचे गिवन है, उसकी हमें डिग्री बतानी है। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास px इज इक्वल टू 5x की पावर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है। सबसे पहला काम इसमें देखना है हमें वेरिएबल। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x। अब डिग्री चेक करने के लिए हमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी होती है। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल x है और उसकी हाईएस्ट पावर हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है। तो इनमें सब में से हाईएस्ट पावर कौन सी हो गई? 3। तो हम वही लिख देंगे हेयर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज़ 3। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पूरी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी? 3। तो हमारा 3 क्या आ जाएगा? आंसर। सेकेंड पार्ट है पी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल गिवन है। अब इसमें हमें देख रहा है कि यहाँ पे वाई वेरिएबल है, यहाँ पे x की जगह पे क्या है? वाई वेरिएबल, और एक ही वेरिएबल है तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। केवल एक ही जगह पे y आया है और उसकी पावर कितनी है? 2। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर ऑफ y है वो कितनी है? 2 है। तो इसी तरह से ये जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या बन जाएगी? 2। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी वाई जो है वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। थर्ड है 5 प्लस 5t माइनस √2। यहाँ पे वेरिएबल हमें गिवन है t, तो t की पावर सिर्फ 1 ही गिवन है।
तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है t वेरिएबल की वो क्या है 1, तो इस डिग्री भी क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज ऑल्सो 1। तो हमें सिर्फ इसमें डिग्री ही बतानी है, जो आके आप देखते भी बता सकते हो अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब यहाँ पे है 3, सिर्फ ओनली कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कोई वेरिएबल वगैरह है ही नहीं। तो अगर हम कोई भी वेरिएबल लें, x पुट करें, तो उसकी पावर हमें 0 दिखानी होगी, क्योंकि 3 इंटू एक्स की पावर 0 क्या होता है 1, तो 3 इंटू 1 3 ही होता है। तो या फिर ये कह लो कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जो हम कोई भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू अकेली हो बिना वेरिएबल के, तो वो हमारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं, और उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है 0 होती है। तो इस तरह से 3 है, 7, 5 कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है, और उसकी अगर आपको डिग्री पूछी जाए तो उसकी हमेशा डिग्री क्या होगी 0, अगर कोई सिंगल टर्म है और सिर्फ कांस्टेंट है, ओनली वेरिएबल के साथ नहीं है, तो उसकी जो डिग्री होगी वो होगी 0। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, जो लीनियर है मैंने उसका एग्जांपल लिखा है 2x + 3, क्वाड्रेटिक है वो ये लिखा है, और क्यूबिक है वो ये लिखा है। तो लीनियर में हम क्या चेक करते हैं, कैसे पता चलेगा कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जो भी हमारे पास वेरिएबल होता है, अगर उसमें उस पॉलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 ही होगी। अगर x की हाईएस्ट पावर 1 है, अगर उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो हम उसको कहेंगे वो क्या हो जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी। मीन्स जो भी गिवन पॉलिनोमियल होगा उसकी अगर डिग्री हमारे पास, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x अगर 1 है, तो हम उसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक चेक करने के लिए, अगर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री, अगर हमें उस वेरिएबल उस पॉलिनोमियल की 2 गिवन है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे 4x² + 1 ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें एक वेरिएबल x है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो इट मीन्स इसकी डिग्री, पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 2। तो ऐसा कभी भी जब आपके पास आता है कि डिग्री हमें किसी भी पॉलिनोमियल की अगर 2 है, तो हमारी किस टाइप की पॉलिनोमियल होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। अगर डिग्री 1 आती है तो लीनियर, डिग्री 2 आती है तो क्वाड्रेटिक। और जैसे इस एग्जांपल को देखो, 6x³ + 3x + 1, हेयर डिग्री ऑफ वेरिएबल x इज 3, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो भी कितनी होगी, 3 होगी। तो जितनी भी 3 डिग्री वाली पॉलिनोमियल होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जो भी 2 डिग्री वाली पॉलिनोमियल होंगी वो क्वाड्रेटिक, और 1 डिग्री वाली जो पॉलिनोमियल होंगी वो लीनियर पॉलिनोमियल हमारी कहलाएंगी। तो हमें वही बताना है कि कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक और कौन सी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, x² + x। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। तो यहाँ पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इट मीन्स यहाँ पे जो डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की वो कितनी है, 2 है। हाईएस्ट पावर कितनी है x की, 2, और डिग्री भी क्या हो जाएगी 2। तो हमने लिखा डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, तो सो इट इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि जिसकी भी डिग्री 2 होती है वो हमारी किस में जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जाएगी। नेक्स्ट है x - x³। यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर है 3। अब इसमें अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री भी 3 ही बनेगी, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी 3। तो जिसकी भी डिग्री 3 होती है वो हम उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो वो हमारा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट है y + y² + 4। यहाँ पे देखो y वेरिएबल है, y की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2, इट मीन्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो कितनी है 2। तो जो जिसकी भी डिग्री 2 होती है वो क्या होती है हमारी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है 1 + x। यहाँ पे वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, इट मीन्स इसकी डिग्री भी 1 ही होगी। तो जिसकी भी डिग्री 1 होती है इट इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्या हो जाएगी वो, ये वाली जो पॉलिनोमियल है ये कैसी पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 1।
नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट 3t। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, t है। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो कितना क्या है, t। और t की जो हाईएस्ट पावर वो क्या है, 1 ही है, क्योंकि यहाँ पे t की पावर 1 है, एक ही टर्म है यहाँ पे 3t। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1। तो जिसकी भी डिग्री 1 होती है वो हमारी क्या होती है, लीनियर पोलिनोमियल। सो इट इज़ ए लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट है आर स्क्वायर। हेयर वेरिएबल इज r। तो r की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2। सो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज ऑल्सो 2। सो इट इज़ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लास्ट वन है 7x³। यहाँ पे एक ही टर्म है, सिंगल टर्म। x की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक ही वेरिएबल x, उसकी हाईएस्ट पावर है 3। सो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज ऑल्सो 3 एंड इट इज़ ए क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि जिसकी भी डिग्री 3 होती है वो हमारी क्या होती है, क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। सो दिस वॉज एक्सरसाइज 2.1। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं या आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ इनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।